लाया गया। सची माँ ने सची माँ को देखते ही चेतन उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, माँ की परिक्रमा लगाई। और सची माँ तो सची माँ के लिए आपने बड़ी महिमा बताई। आप भक्तिमयी विश्व जननी हो, गुणातीत हो, शत्रुपा हो, और जीवों में जो कृष्ण भक्ति आपसे ही मिलती है। अमूर्तिमती कृष्ण भक्ति, आप ही गंगा, आप ही देवकी, आप ही यशोदा, आप देवहूति, आप ही कृष्णी, आप ही अनुसुईया, आप ही कौशल्या, आप ही अदिति। इस प्रकार से सब कुछ सची माँ से है। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है, तो उसकी माँ भी उसी प्रकार से सब मातृ तत्व का मूल, शक्ति तत्व का मूल राधा रानी, भगवत तत्व का मूल कृष्ण। इसी प्रकार से सब माताओं में सर्वश्रेष्ठ यशोदा, यशोदाई सच्ची माता है। कभी नरसिंह भगवान अपने को राम रूप में किसी को दर्शन नहीं दे सकते हैं, कभी कृष्ण रूप में दर्शन नहीं दे, कभी बड़ा भगवान अपने आप को नरसिंह के रूप में दर्शन दे नहीं सकते, जो भगवान कृष्ण कर सकते हैं और चैतन्य महाप्रभु जी कर सकते हैं, क्योंकि ये अवतारों का अवतार ही है, समस्त अवतार का कारण है। इसी वजह से सची माँ भी, उसके बाद सची माँ महाप्रभु किस प्रकार से दर्शन करके सुध खोई हुई थी, लेकिन जब होश आया तो सची माँ बोलने लगी। बिल्कुल, अब तो जो मर्जी मुझे बोलो, मेरी परिक्रमा करो, मेरे को प्रणाम करो, कुछ भी करो, मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम प्रभु हो, तुम अपने भक्तों को जैसा मर्जी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, इसमें मुझे कुछ बोलने को नहीं है, इसमें तुम्हारी खुशी हो करो। इस वजह से फिर सची माँ की इच्छा हुई, जब तक महाप्रभु जी रहे शांतिपुर में तो मैं भोजन बनाऊं। तो अद्वैताचार्य ने महाप्रभु से पूछा, आपको कोई इतराज तो है तो नहीं, और संन्यास लिए हो, इतराज हो तो बताओ। मगर ने कोई इतराज नहीं। सची माँ ने रसोई बनाया है, रसोई कितने तरह के आइटम बने को हिसाब किताब नहीं। और कहते विंशति प्रकार शाक रांधिलो एथिके। शाक मतलब हरी पत्ती जो सब्जी है, वो 20 तरह की हरी पत्ती सब्जी बनाई। पालक के,
बथुए के, मेथी के, चने के, मटरा के, और क्या बोलते, और क्या होता है, पोई पोई ये, और लौकी के पत्ते की सब्जी, और अरबी के पत्ते की सब्जी, काशी फल के पत्ते की सब्जी। फिर बंगाल में एक प्रकार का होता है हेलेंचा, हेलेंचा सलेंचा, ये सब लगभग 20 तरह के हरी पत्ती सब्जी बनाई। बंगाल में भोजन में मेनू बनता है, सब्जी साग सब्जी के मेनू बहुत तरह के बनते। यहाँ हमारे हिमाचल में भोजन का मेनू बनेगा, दाल, जितने तरह के दाल बनेंगे, माँ छोले की दाल, चने की दाल, मूंगी की दाल, हाँ, छोले, और उसके बाद वो जो क्या बोलते, सेपू बोली, वो भी दाल है। फिर कढ़ी, वो भी दाल है। दाल का आइटम बनेगा हिमाचल में दसियों तरह के। और वृंदावन में छप्पन भोग मिठाइयों का मेनू बनेगा। सब्जी एक आध होगा कि नहीं होगा, बस मिठाइयाँ मिठाइयाँ होगा। बाकी वजह वो लगता है छप्पन भोग और मिठाई मिठाई। तो अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार के रिवाज है। तो बंगाल के रिवाज साग सब्जी, हरी पत्ती सब्जी, और और सब्जी दूसरी तरह की, यह सब्जी बनेगा। इस प्रकार खूब बना बनू करके, और वो सब तैयार किया, उन्हें सजाया, आसन लगाया, भोजन सजाया। फिर महाप्रभु को बुलाया गया। महाप्रभु जी अपने भक्तों के मंडली के साथ में आए। आके जो देखा और देखते खुश हो गए। महाप्रभु जी ने उस महाप्रसाद को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महाप्रसाद की भी परिक्रमा की चित्त महाप्रभु। तो ये सब क्या है, नाटक है। भगवान के प्रसाद को प्रणाम कर रहे हैं, भोजन को प्रणाम कर रहे, साष्टांग दंडवत कर रहे, परिक्रमा कर रहे। तो कोई नाटक है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सवाल है। एक्चुअली में क्या है, हम लोग तो भोजन खाते हैं ना, हम भोजन करते हैं। हम देखते हैं दाल भात सब्जी और रोटी परांठा, ये मेरी भोग्या वस्तु है कि मैं भोग करूंगा। हमारी भोग बुद्धि उसमें होती है। किंतु एक्चुअल में ये सब भोग्य नहीं है। क्या बोला, ब्रह्मवन निर्विकारम ही यथा विश्व तदैव तत्। भगवान का प्रसाद भगवान के समान है, ब्रह्म की तरह, ब्रह्म है निर्विकार, ऐसे भगवान का प्रसाद निर्विकार। ये ऐसी बुद्धि हमारा होता नहीं। हम जड़ बुद्धि वाले हैं, हमें बुद्धि ऐसी होती ही नहीं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, हाई स्टैंडर्ड हाई लेवल के जो साधक है, तो सिद्ध महापुरुष, वो ऐसा उनको दर्शन होता है। तो भगवान चैतन्य साक्षात महाप्रसाद दिख भगवान के समय देखा, देख के उन्हें प्रणाम किया, परिक्रमा की, फिर बैठे। जब प्रसाद खाने लगे तो हरी पत्ती सब्जी की खूब बड़ाई करने लगे। बोले ये सब कोई अच्युत साग है, इसको खाने से ठीक लगता, इसको खाने से मुझे भगवान में भक्ति होगा। ऐसे करके महाराज जी एक हरी पत्ती सब्जी की बड़ी बड़ी बड़ाई की। और उसके बाद महाप्रभु जी वो हरी पत्ती सब्जी ज्यादा खाए। और इस प्रकार से भगवान की भोजन लीला हुआ। तो आचमनी दी कि भगवान महाप्रभु के प्रसादी, उच्छिष्ट जो प्रसादी, उसको सब वैष्णव लोग छीना झपटी करने लग गए। हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए। उसे जो बचा था सब लोग मार मार के खाने लगे। और आखिर बच नहीं रहा था, पब्लिक इतनी थी। फिर किसी ने भाई हम आप लोग प्रसाद खा लो, तो वो पत्तल को हमको देना। जब पत्तल भी लोग लेने वाले हजारों खड़े हुए, एक टुकड़ा पत्तल का हमको देना। ऐसे करके एकदम के प्रसाद। उसके बाद महाप्रभु जाके बैठे
वहां मुरारी गुप्त जी मिले। मुरारी गुप्त जी से महाप्रभु ने बोला, मुरारी गुप्त जी, आप भगवान राम जी की जो स्तुति लिखी है वो हमको सुनाइए। 8 श्लोकों में राम जी की स्तुति मुरारी गुप्त ने लिखी, वो श्लोक सुनाइए, स्तुति सुनाइए हमें। तो मुरारी गुप्त जी वो श्लोक सुनाने लगे। क्या है? अग्रे धनुर्धर वर कनकोज्जलांगु ज्येष्ठानुसेवनरतो करभूषणाढ्य वरभूषणाढ्य शेषाख धाम वर लक्ष्मण नाम यस्य रावं जगत्ते गुरुम सत्यम भजामि। कि मैं रामं जगत गुरुम, जो तीनों जगत के जो गुरु भगवान राम, उनको मैं हमेशा भजन करूं। जो अग्रे धनुर्धर वर कनकोज्जलांग, जिसके आगे सामने धनुर्धर श्रेष्ठ धनुर्धारी और सोने के समान उज्जवल अंग जिनका, और अपने ज्येष्ठ बड़े भाई की सेवा में हमेशा नियुक्त है, और खूब सुंदर सजीव वरभूषणाढ्य, और उसका नाम क्या? शेषाख धाम, वो शेषनाग ही है। और उसका नाम लक्ष्मण नाम, और ऐसे भगवान राम जी को मैं भजन करता हूँ। हत्वा त्रिशिर हत्वा खर त्रिशिरसौ सगरौ कबंधम श्रीदंड कानन मधुसनमेव कृत्वा सुग्रीव मैत्रमकरोद विनिहत शत्रुम रामं जगत गुरुम सत्यम भजामि। और जो भगवान राम हत्वा खर त्रिशिर, खरदूषण को वध किया और त्रिशिर दैत्य को वध किया, फिर और सगरों अपने साथियों के समेत जो कबंध दैत्य था पूरे साथियों के साथ में खत्म किया। और श्री दंड कानन अदूषणम एवं कृत्वा, दंडक वन को बिल्कुल शुद्ध कर दिया, असुरों से फ्री कर दिया। कोई भी साधु जाके, कोई भी सज्जन जाके आराम से रह सके, और पवित्र बना दिया, तीर्थ बना दिया दंड कानन को, दंडकारण्य। और सुग्रीव मैत्र मकरोद विनिहत शत्रुम, और शत्रु रावण को वध करके और सुग्रीव से दोस्ती की। या तो सुग्रीव के जो दोस्त, क्या नाम है, दुश्मन जो बाली को वध किया। इस प्रकार से भगवान राम जी को मैं वंदना करता हूँ, भजता हूँ। फिर दुर्वादल श्यामल, दुर्वादल श्यामल को कोदंड दीक्षा गुरु भक्त गणपति वांछातीत कल्पतरु। और क्या उसी व्याख्या कर रहे हैं। भगवान राम जी का जो वर्ण है, शरीर का जो रंग है, दुर्वादल श्यामल को कोदंड दीक्षा, दुर्वादल, तो ध्रुव घास होता है, ध्रुव घास की तरफ है। और उदन्न दीक्षा, उदन्न मतलब भक्तों प्रति वांछा, भक्तों को प्रति, भक्तों को सारी इच्छा पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान है। हास्य मुखे रत्नमय राज सिंहासने बसी आसीन श्री जानकी देवी भामी। और बाई ओर जानकी देवी जी विराजमान है, और राज सिंहासन में हुआ राम जी विराजमान। उनके चेहरा प्रसन्न चेहरा है, मुस्कुराते हुआ राम जी जन के साथ विराजमान। और क्या नाम? अग्रे, अग्रे महाधनुर्धर लक्ष्मण, हमें धनुर्धर लक्ष्मण जी, जनक के काज जनक को वचन आपने अनंत भय सुगंध धाम, आज छोटा भाई होकर के धनुष धारण करके सुनहरे सुवर्ण वर्ण और सोने के आभूषण सजे हुए श्री लक्ष्मण जी महाराज, सर्व गुरु सर्व महागुरु है नो श्री रघुनंदन, जन्म जन्म भजो मोहि तहार चरण। सबके गुरु श्री रघुनंदन, मैं जन्म जन्म भगवान राम जी की भक्ति करूं।
भरत शत्रुघ्न दुई चामुंड ढुलाए, शत्रुघ्न और भरत जी चामुंड ढुलाते हैं। सन्मुखे गोविंद पुण्य कीर्ति गाय, और हनुमान जी हमारे सामने भगवान राम सीता जी की महिमा को कीर्तन करते हैं। ये प्रभु करिला गुहो चंदन निमित्त, जन्म जन्म गांव जनक खान चरित। जो भगवान राम, जो जन्म निषादराज से दोस्ती की, और महाराज ऐसे भगवान राम जी की मैं जन्म जन्म के गुण गाऊं। गुरु आज्ञा से धरी छाड़ी निज राज्य, गुरु आज्ञा अपने पिता की आज्ञा से उदाहरण करके अपने राज्य छोड़ के वन भ्रमण करी बड़े सुजो कार्य। वन वन में भ्रमण किए देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए। ये प्रभु करेला अहल्या विमोचन, जो प्रभु अहल्या को मुक्ति दी। भजो भज, भजो है नो ध्रुवन गुरुचरण, ऐसे भगवान को मैं भजन करूं तो जगत के गुरु है। दुस्तर तरंग सिंधु ईशक लीलाय, कुपित द्वय जीवांधिल लक्ष्मण सहाय। जो समुद्र दुस्तर पार होना मुश्किल है, ऐसे समुद्र अनायास पार। रामेश्वर से श्रीलंका कितना दूर है जानते हो? मुझे थोड़ी दूर है, किंतु थोड़ी दूर नहीं है। हनुमान जी महाराज जी गए, छलांग मार के 10,000 मील था, 100 योजन, 10,000 मील। ना, सहस्र योजन, 1,000 योजन, 1,000 योजन, 10,000। तो रामाचार्य जी कह रहे थे, ये जो रावण की नगरी है वो ऑस्ट्रेलिया है, ऐसा कह रहे थे। तो इतना बड़ा सेतु भगवान राम ने बनाई, इजीली बना, छोटा सा नहीं बनाया। कपिदारे देवम नीलो लक्ष्मण सहाय, लक्ष्मण जी के साथ लेकर के और बंदरों के साथ लेकर के समुद्र का सेतु निर्माण कर दिया। इंद्रादि अजय रावण वंश गणे, जे प्रभु मारी लो हजो तहार चरण। इंद्र आदि देवता जिनको कुछ नहीं कर सकते, जिस रावण का एक बाल नहीं उखाड़ सकता, ऐसे रावण को खानदान समेत हुआ राम ने वध कर दिया। ऐसे भगवान को मैं पसंद करता हूँ। जहाँ कृपा विभीषण धर्म पर, इच्छा नहीं तथापि हुई लंकेश्वर। जिनकी कृपा से विभीषण धर्मात्मा, उनकी इच्छा नहीं थी मैं लंका का राजा बनूं, तब भी भगवान को लंकेश्वर बना दिया। जब ने उजाड़ कीर्ति श्रद्धा को सुने, भजो है नो रघुवेंद्र। जो यवन बलेच्छ लोग भी जिनके महिमा को श्रद्धा के साथ सुनते हैं। जब रामानंद सागर ने रामायण चलो के टेलीविजन में, महाराज मुस्लिम लोग भी देख देख हैरान हुए, क्या राम जी की चरित्र था। सब लोग देख के पागल हो गए। दुष्ट क्षय लगी निरंतर धनुर्धर, पुत्र समान पूजा पढ़ने तत्पर। दुष्टों को विनाश करने के लिए भगवान राम हमेशा धनुष को धारण कर किए रहते हैं। किंतु और सज्जनों को पुत्र बहुत प्रदान करते, प्रजाजनों को पुत्र बहुत प्रदान करते हैं भगवान। जहाँ कृपा सो अयोध्या निवासी ससुरी हईलेन शिवई कुंठवासी। जिस भगवान राम की कृपा से अयोध्या के जितनी प्रजा थी, सब ससुर, किसी ने कोई मारा नहीं। भगवान राम जी के अयोध्या जी में कोई नहीं मर, सब ससुरी वैकुंठ गए। राम जी जब गए, लीला समापन किया, जैसे कोई बंदा नहीं, पूरा शमशान। भगवान कृष्ण का ऐसे ही कोई नहीं था, मतलब बंदर भी नहीं था, मोर नहीं था, पक्षी नहीं था, कुत्ता बिल्ली कोई नहीं, सब भगवान के साथ हम में चले। तो जब भगवान की प्रजा इस प्रकार से ससुरी वैकुंठ जा सकती है, और भगवान राम मरेंगे कैसे? कई लोग बोलते राम जी समुद्र सरजू में डूब गए, डूब के मर गए, लक्ष्मण डूब के मर गए। कल्पना नहीं, झूठी बात नहीं, पूरा झूठी बात, झूठ बात है।
जार नाम रसे महेश्वर दिगंबर, रमा जार पद पद्म शिव निरंतर। जिस राम के नाम लेके शिव जी महाराज ऐसे मस्त हो जाते हैं, कहीं पे कपड़ा ही को होश नहीं रहता, खाने पीने होश नहीं, बस दिन रात राम नाम में पागल होकर के शिव जी महाराज जी मस्ती छानते रहते। राम 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 सीता राम सीता राम सीता। नाम का रसास्वादन करते हैं। हम लोग को नाम का रसास्वादन नहीं हो रहा है, तभी हम लोग जहाँ पर नाम चल नहीं रहा। लक्ष्मी जिनके चरणों की सेवा करती है निरंतर, और पर ब्रह्म जगन्नाथ विधि जरे गाय, भजो है न सर्व गुरु रघुविंद्र। जिनको पर ब्रह्म जगन्नाथ बोल के वेद वेद वर्णन करते हैं, ऐसे भगवान राघवेंद्र को मैं बार बार प्रणाम करूं, उनके चरण में बार बार प्रणाम करूं, भजन करूं। यही मत श्लोक अपनार कृतो पुरीला मुरारी राम महिमा अमृत। इस प्रकार से 8 श्लोक मुरारी गुप्त ने सुने। वहां सुनि तुष्ट হই তবে শ্রী গৌর সুন্দর, পদপদ্ম লীলা তার মস্তक ऊपर। महाप्रभु ये राम अष्टक सुनकर के महाप्रभु खुश हो गए। वाह, उनके मत्थे पर अपना पैर रख दिया। गुप्त তুমি এই তুমি আমারও প্রসাদে, जन्म जन्म रामदास हो निर्विरोधे। गुप्त जी, मेरी कृपा से तुम जन्म जन्म राम जी के दास बने रहो। खाने को जे करी देख तुम्हारा आश्रय, से हो राम पदा मुझे पाई भी निश्चय। तुम्हारा संगति कोई क्षण भर भी कर लेगा, उसी भगवान राम जी मिल जाएंगे। मुरारी गुप्त तेरे चैतन्य वर्षु नहीं, सबै करें वहां जय जय ध्वनि। मुरारी गुप्त की महापुर इस प्रकार से कृपा, ऐसे आशीर्वाद सुन के सब लोग जय जयकार करने लगे। यही मत को तू क्या छिन्न सिंह, चतुर्दिगे सोवे सब चरण भिन्न। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी शांतिपुर में हैं, और महाप्रभु उनके भक्तजन चारों तरफ महाप्रभु को घेरे हुए हैं। इस समय कुष्ठ रोगी एक जन प्रभु सन्मुखे आसी दिलो दर्शन। किसी समय पर एक कोढ़ी आदमी आया महाप्रभु के पास। अन्नवत हरिया पहिला तो न दे, तुई बाहु तुरी महा आरती करी कांदे। और वो दंडवत होकर के जोर जोर से और रोने लगे, चिल्ला चिल्ला के दोनों हाथ उठा, संसार उद्धार लगी तुम्हें कृपामय, शिविर माझे आसी हरिया हो जाए। हे प्रभु, आप संसार उद्धार करने के लिए इस जगत में आगे अवतरण हुए हो। अतिथि आइलु मोहि तुम्हारा गोचर, कुष्ठ रोगी पीड़ित तो चलाई मोहि ईश्वर मोरी। आप पर दुख देखी तुम्हें स्वाभाविक, तो तुम दूसरों के दुख से तुम दुखी होते हो, खुद बेहोश होते हो, दुख दूर करने उनका दुख दूर कर देते हो, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कुष्ठ रोगी पीड़ित तो जलाई मुई मोरी, बोलो उपाय मोरे कौन मोते तोरी। ये कोर बीमारी से मैं बहुत परेशान में, ज्वाला ज्वाला एकदम खुजली, भयंकर ज्वाला सहन नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु कैसे उद्धार करूं। सुनी महाप्रभु कुष्ठ रोगी वचन, कोड़ी तो लगी ला क्रोधे कोरिया तर्जन। वो कोढ़ी की बात सुन महाप्रभु गुस्सा हो गया, गुस्से में आ गया, और गुस्से में चिल्ला करके बोलने लगे, घुचो घुचो महापापी विद्यमान होते, तुरे देखी ले पाप जन्म है लोके, भाग यहाँ से भाग, तुझे देखने से पाप लगेगा। और मुख धर्मी जो ही देखे तो मुख सीधी वो सीता अवश्य हवे दुख। कोई धर्मात्मा लोग तुझे देख ले तो उसका पाप होगा। वैष्णव निंदक तू पापी दुराचार, दुख तो कत आसिया। तू वैष्णव निंदुक है, तू दुराचारी है, और कितना तकलीफ तुझे झेलना तो समझेगा। এই জ্বালা সহিতে না পারো তো দুষ্টমতি, কেমতে করিবা कुंभी पाके वसुती। तू यही इसी ये तकलीफ सहन नहीं कर पा रहा, तो कुंभी पाक में पे जाएगा, तेरी क्या दशा होगी, तू कैसे सहन करेगा। जे वैष्णव नामे भाई संसार पवित्र, ब्रह्मादि गायन जे वैष्णव चरित्र। जो वैष्णव नाम से संसार तर जाता है, ब्रह्मादि
इन वैष्णवों की महिमा कीर्तन करते हैं। जे वैष्णव भजिले अचिंत कृष्ण पाए, से वैष्णव पूजा होते और आर नाय। जिन वैष्णव के भजन करने से भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है, जिन अणु वैष्णव की पूजा जिन वैष्णव की पूजा से बढ़कर कोई साधना नहीं है, तपस्या नहीं है, जंगल में बैठ के तपस्या करेंगे, क्या मिलेगा? वैष्णव की सेवा करो, वैष्णव संगति करो, भगवान मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। से वैष्णव अधीन अत्यंत कृष्ण पाए, से वैष्णव पूजा होते आर बरो ना है। वैष्णव पूजा से बढ़कर कोई साधना नहीं है। शेष रमा अजो होवो निजुदेह होते, वैष्णव कृष्ण प्रियो वही भगवते। भागवत में क्या लिखा है कि लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा ये भगवान को उतने प्रिय नहीं है जितना प्रिय भगवान के वैष्णव जन है। न तथा मैं प्रियतमो आत्मजोनि न शंकर न शंकर सनो न श्री, नहीं बात पर तथा होगा। ऐसे वैष्णव भगवान के प्रिय है। वैष्णव निंदा हरे जय जन सही पाए दुख जन्म जीवन अमरन। ऐसे वैष्णव निंदा जो लोग करता है वो जरूर दुखी हो, जन्म जन्म दुख भोगना। विद्या कुल तपो सब विफलता वैष्णव निंदे जे पापी दुराचार। उनका वो भले कितनी विद्या पढ़ा हुआ हो, चाहे कितने ऊंचे खानदानी हो, कितनी तपस्या किया हो, अच्छा फलाहार खा के रहता है, पानी पी के रहता है, दूध पी के रहता है, दूधाधारी फलाहारी है, संयमी, देश से भी समाज से भी, वैष्णव निंदा करता है, कोई खैर नहीं है। तुम्हें तपस्या कोई फायदा नहीं, तुम्हें देश से समाज कोई फायदा नहीं। पूजा हो तहाँ कृष्ण ना करेगा, उसकी पूजा भगवान ग्रहण नहीं करता। वैष्णव निंदा जे करे पविष्ठ जन। वैष्णव निंदा की पूजा, निंदा और भगवान की पूजा करता, भगवान उसकी पूजा नहीं लेता है। जे वैष्णव नाची थे पृथ्वी धन्य है, जा दृष्टि मत दोष दिखे पाप खोए। वैष्णव जन भगवान के सामने नृत्य करते हैं, धरती खुश होकर उठती है, अरे पर हरिभक्त नाच रहा है, वाह वाह वाह, आज मेरा जीवन सफल है। और वैष्णव की निगाह निधार पड़ती है, वो सारा इलाका पवित्र हो जाता है। ये वैष्णव जन बहुत तुलिया नचिते स्वर्ग सकल विघ्न मुझे भलवते। अगर वैष्णव जन हाथ उठा के कीर्तन करता है तो स्वर्ग का सारा अमंगल दूर हो जाता है। क्या बात है, खूब हरि नाम करो, खूब कीर्तन करो, खूब नाचो, खूब गाओ, इससे मतलब यही होता है। है नो महाभागवत शिवास पंडित दुई पविंदा कोई हरचुरित। ऐसे महाभागवत जो शिवास पंडित जी है, तूने उसकी निंदा की है। कहते हैं तुम्हारा कुछ तो जला कौन काज, मूल शास्त्र पश्चात आसे धर्मराज। ये तेरी क्या है, और जमुना तेरे को ठिकाने लेंगे, तो चिंता मत कर। कहते कि আমার দৃশ্য যোগ্য নহ তুমি, তোমার निष्कृति करी बड़े नारी हम। इसलिए तू मेरे सामने ना भाग यहाँ से, तो उधर मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं देखूंगा भी नहीं तुझे। সেই कुष्ठ रोगी सुने प्रभु उत्तर, तंत्र तीनों कोरी बोले भैया का तो। वो फिर वो कोढ़ी एकदम दुखी हो गया, हाय। फिर वहां से फिर भी बोलने लगे, सुना जाने लो मैं अपना खैया वस्तु निंदा कोई लो प्रभु, तो यही प्रभु मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने अपने अहंकार में आकर के ऐसा किया है। देवता शस्त्री पहले उचित एखोनेश्वर तुम्ही चिंतु मूल। मैंने अपनी सजा तो पा ली, अब आप कृपा करके सोचिए मेरा उद्धार कैसे होगा। साधु स्वभाव धर्म दुखी ने उद्धार के तो अपराधी रहो साधु कृपा करे। साधु का स्वभाव है दुखियों को उद्धार करना है? अपराधी करने वाले को ही साधुजन कृपा करते हैं। देखिए तुम्हारे मुझ लोहिन शरण, तुम्हें उपेक्ष के लिए उद्धार भी कुंजन। इसलिए मैं आपकी शरण ले रहा हूँ, आप अगर उपेक्षा करोगे तो मेरा उद्धार तो कौन करेगा।
जहाँ जे प्रायश्चित्त सब तुम्हें ज्ञाता, प्रायश्चित्त बोलो मोरे, तुम्हें सर्वपिता। जिसका जिस पाप का जो प्रायश्चित्त, आप तो सब कुछ जानते हो, आप कृपा करके मुझे बोलो। इस समय जॉर्ज बुश ने सद्दाम हुसैन को फांसी दी। हमारा उना ढाढा का रामपाल जी प्रयाग में था, कुंभ में था, उसमें कुंभ लगा हुआ था। उन्हें अखबार में पढ़ा नहीं, ये स्नान का योग था, स्नान के योग में स्नान किया करके अपने क्वार्टर में गया और जाते जाते वो अखबार पढ़ा, देखा सद्दाम हुसैन को फांसी। उनको बहुत दुख हुआ, हाय, ये बड़ा अन्याय है, उन्हें मार दिया जॉर्ज बुश ने। तो मार दिया, मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ, मैं उसकी आत्मा के कल्याण के लिए मैं फिर एक बार गंगा में स्नान करूँ। जाके गंगा में स्नान किया, हमें खड़े होकर, "हे गंगा मैया, हे भगवान, सद्दाम हुसैन को मैं सदगति देना", ऐसा बोल के मैं डुबकी लगाई, प्रार्थना करके आ गई। फिर रात को मैं सोया, सोया, मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा, बच्चे के रूप में भगवान आए स्वप्न में, आके बोला, तू कौन हरामजादा है, उसका भला चाहता, उसने इतने इतने गौ हत्या करवाई, इतने इतने बेकसूर सनातनियों को हत्या कराई, ऐसे ऐसी और सजा दूंगा, तू तू कौन होता है बोलने वाला। तब से मैं सोचे, भगवान, अन्यायों का पक्षपात करना भी, जहां अन्याय किया वही बचाए तो बचे, दूसरा पक्षपात है उसका भी सर्वनाश हो जाए। वैष्णव जने जनो निंदन करिलो, चित्तारे शस्त्र। हे प्रभु, मैंने जिस प्रकार वैष्णव की निंदा की उसकी सजा तो मैं मिल गया है। बोले, वैष्णव निंदा जी जन कुष्ठ रोग कौन था शास्त्रीय लेखन। वैष्णव निंदा का कुष्ठ रोग कौन सी बड़ी बात है, ये कुछ नहीं, और इसके बाद भयंकर भयंकर है। আপাতত শান্তি কিছু হইয়াছে মাত্র, আর কত আছে जम যাতনা। अब तो थोड़ा सा शुरू हुआ, अभी शुरू हुआ है, शुरू में ही सहन असह्य तकलीफ, इसके बाद आगे क्या होगा, तो शुरू हुआ है। इसलिए वैष्णव निंदा नहीं करना, वैष्णव अपराध नहीं करना, वैष्णव को देखते ही प्रणाम करो, वैष्णव की निंदा ना करो, हिम्मत के मुताबिक सेवा करो, सर्वनाश हो जाएगा वैष्णव निंदा से। वैष्णव को गाली देंगे, वैष्णव को डांटेंगे, फटकारेंगे, शासन करेंगे, सर्वनाश हो जाएगा। 84,000 जम जातना प्रत्यक्ष, 84,000 रकम देखो यम लोग में, बड़े बड़े 28 और छोटे मोटे 84,000, 84,000 जम जातना प्रत्यक्ष पुनः पुनः करी गुंजे वैष्णव निंदक। वो 84,000 नरकुंड में बार बार करके, एक बार घूम के आएगा, फिर दोबारा, फिर दोबारा घूमता ही रहेगा। वैष्णव अपराधी बहुत डेंजरस है, वैष्णव, वैष्णव निंदा ना कर, ना सुने। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गौ घात समान। वैष्णव की निंदा ना करे, वैष्णव को गाली ना दे, वैष्णव से झगड़ा ना करे, वैष्णव को मारे पीटे नहीं, वैष्णव की हत्या ना करे, वैष्णव को नीचा दिखाने की ना कोशिश करे कहीं। 8 तरह से वैष्णव अपराध होता है।
चलो वही कुष्ठ रोगी तुम्हें शिवा से स्थाने सत्वरे परोगिया तहार चरण घोड़ी उसने चाहता शिवास की चरण में लेकिन की यहाँ की गिर रहा है कांटा सुबह पैर में सिर को खोज रहा है मिलेगा कांटा निकलेगा अठाई तुम्हें कोई अच्छो अपराध निष्क्रिय तुम्हारे त्यों कोई लिए प्रसाद अगर सिर्फ तुमने शिवास के जो अपराध किया शिवास अगर क्षमा कर दे तो तेरी खैर है नहीं तो तेरी खैर कहीं कोई नहीं कर सकता कांटा फूटे जई मुखे सही मुखे जाए पाए कांटा फूटिले किस कौंधे भाई राय यही कहिलंग तो निस्तार उपाय शिवास पंडित खमेले से दुख हो जाए शिवास पंडित क्षमा करेगा तो तेरा दुख जाएगा वरना नहीं महाशुद्ध बुद्धि त्यों ठाई गेले वही बेन सब तोरे निस्तार वेहले शिवास पंडित महाशुद्ध बुद्धि है उसके दिल में कोई कपटता नहीं है उनके दिल में कहीं बदले की भावना रिवेंज मूड नहीं है उनका बदला नहीं लेता वो हर एक का भलाई करता है वो माँ क्या करोड़ों माँ से भी ज्यादा प्यारा है वो ज्यादा प्यार करने वाला है वो क्षमा करेगा तो तभी तेरी खैर नहीं तो तेरी खैर नहीं सुनिया प्रभु रति सुसुत वचन वहां जय जय ध्वनि होइला भक्तगण महाप्रभु के इस वचन को सुन के सब भक्तजन जय जयकार करने लगा সেই কুষ্ঠ রোগী শুনি প্রভুর वचन दंडवत হইয়া চলিল ততক্ষণ वो कोढ़ी महाप्रभु की बात सुन करके फिर गया महाप्रभु को प्रणाम करके सही कुष्ठ रोगी पाए सेवा प्रसाद मुक्त हो खंडिल सकल अपराध वो कुष्ठ रोगी शिवाजी जी के चरणों में जाकर के शरणागत हुआ क्षमा मांगी और फिर शिवाजी जी को ऐसे ही क्षमा की साथ साथ बीमारी ठीक हो बीमारी चली गई ये जो हमारा जो क्या नाम है वृंदावन वासी जो तो वैष्णवी गण हम लोग बोलते हैं आप बोलती है हाँ नहीं बोलती ये वैष्णव क्षमा के लिए इसने लिखा वो कोई देवकी नंदन ठाकुर था देवकी नंदन पता नहीं क्या यही ना हो जो भी कुछ है ये नहीं कोई अलग देवकी नंदन जी एक अच्छे हकीम था वैद्य बहुत अच्छा लेकिन इसने इसके पास कोई वैष्णव आया था हरिभक्त उनसे इलाज के लिए आया था लेकिन कुछ चर्चा छिड़ गई चर्चा में हरिभक्त ने भगवान की बात बोलने लगे हरिभक्ति करना चाहिए तो ये नास्तिक था डॉक्टर था बढ़िया डॉक्टर एक्सपर्ट डॉक्टर किंतु नास्तिक विष्णु हो तो नहीं था कुछ और कुछ करता था वो देवी देवता पूजा करता होगा कुछ करता होगा एकदम नास्तिक भी नहीं था तो वैष्णव से उनके तर्क हो गया तर्क होने से वैष्णव माना नहीं ये ने कि आगे उसे लात मार भाग गया लात मार के भगा दिया बन गया वैष्णव चला गया वैष्णव और उसके बाद वो जो डॉक्टर एक्सपर्ट डॉक्टर उनके शरीर देखते थे कोड़ हो सारा शरीर कोड़ में गलना शुरू वो तो डॉक्टर है दवाई जानता है सब कोड़ियों का इलाज करता है ठीक कर देता है आपने उन दवाई को प्रयोग करना बीमारी और बढ़ने लगी जो कोड़ की दवाई है उसको खाते बीमारी ज्यादा बढ़ने लगी पूरा शरीर फैल गया एकदम से गलने लगा बात क्या वो फिर किसी और डॉक्टर के पास गया हो गया याद हो गया डॉक्टर ने बहुत डॉक्टर दिखाया ठीक नहीं हुआ आगे एक ऐसे को हरिभक्त डॉक्टर मिला उनके पास गया उसने बोला कि होम्योपैथी डॉक्टर जो होते हैं ना आजकल का पता नहीं तो बोले होम्योपैथी इलाज करता था कराता था तो डॉक्टर पूछता था
पूरा हिस्ट्री पूछता था, जब बीमारी काबू में नहीं आता हिस्ट्री पूछता, फिर खानदानी है कि किससे हो, फिर उसी प्रकार की दवाई होती। तो उनके हिस्ट्री जब पूछते पूछते बात करते 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 एक ये बात उसे मुंह से निकली, ओ तेरे को वैष्णव अपराध हुआ है, और जिसके चरण अपराध हुआ है उनसे माफी मिली, नहीं तो तेरी खैर नहीं। उन वैष्णव को कथा मालूम था ये घटना, तब जाकर के उसने कहा से वो मिलेंगे, वो वैष्णव कहाँ रहते होंगे, तो चले गए, कितना दिन हो गया, उनका आता पता हमारे पास है ही नहीं। आखिरकार उन्होंने फिर, वैष्णव लोग कहाँ रहते, वृंदावन में वैष्णव लोग रहते, वृंदावन वैष्णव का सबसे प्रिय स्थान है वृंदावन। वृंदावन वैष्णव जन नौकरी बिजनेस छोड़ के, घर बार छोड़ के, देश गांव छोड़ के, रिश्तेदार परिवार छोड़ के, बच्चे छोड़ के, औरत छोड़ के, सब छोड़ के वृंदावन जा सकते। बहुत सी औरत लोग भी अपने घर बार छोड़ के वृंदावन में भजन कर रही है, भजन आश्रम पे रहती है, भजन कर वृंदावन वास कर रही है। बड़े पैसे वाले लोग आखिर बुढ़ापे में बताया, मैं देखता हूँ भजन कर सब छोड़ छाड़ तो करने लगे, वो वृंदावन में रहते हैं। तूने कहा फिर वृंदावन में जितने वैष्णव, हमने किसको अपराध तो नाम मालूम नहीं, कहाँ मालूम नहीं, तो वृंदावन वासी जब तो वैष्णव, वृंदावन जितने वैष्णव जन है उनके लिए मैं प्रणाम करूं, सबसे पहले उनको प्रणाम बोला। फिर वृंदावन के अलावा कहाँ रहते हैं, जगन्नाथपुरी में रहते हैं। वैष्णव जन हरिद्वार ऋषिकेश में कम रहते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश में ज्ञानी योगी लोग ज्यादा रहते हैं, यहाँ वैष्णव का ज्यादा श्रद्धा नहीं। गंगा जी है लेकिन वैष्णव की ज्यादा श्रद्धा नहीं होती। वैष्णव वृंदावन जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में रहते हैं। तो नीलाचल वासी जाते वैष्णव सवाचल घूमते पर्यावरण सवाचल। फिर और कहाँ रहते हैं, नवद्वीप धाम में ज्यादा, फिर नवद्वीप वैसे तो वैष्णव उनके लिए प्रणाम। फिर और कहाँ रहते हैं, बंगाल में महाप्रभु के भक्त लोग रहते हैं। फिर जहाँ जितने भी बंगाल में रहने वाले गौड़ हैं उन सबको प्रणाम करते हैं। अभी वैष्णव और कहाँ रहते हैं, तो कहीं भी रहते, वैष्णव कहीं भी हो सकते, ये जरूरी नहीं कि वृंदावन नवद्वीप और बंगाल और जगन्नाथ, जरूरी नहीं, कहीं भी रहते। तो जेरे से वैसे गौरांगे, जहां जहां महाप्रभु के भक्त हैं सबकी में प्रणाम। फिर जितने वैष्णव हुए पहले, जितने होंगे उन सबके लिए मैं प्रणाम, ऐसे जो प्रणाम करेगा उनकी बीमारी ठीक हो गया बंदा। तो वैष्णव बनना की इतनी महिमा बोलने से हो गया। फिर उसने, ये तो छोटा सा बंदना है, तो बड़ा सा बंदना लिखा, एक एक वैष्णव का नाम लेंगे, फिर तो खूब श्रद्धा बन लेगी, सब महाप्रभु के भक्त एक एक का नाम लेके करेंगे। अभी आगे किताब छपूंगा उसको दूंगा, सर मैं गीता में दे दूँ, बहुत अच्छा वैष्णव, बृहद वैष्णव बंधन। ठीक है, सुना हो गया, 10 मिनट है अभी, ठीक। যতে অনর্থ হয় বৈষ্ণব নিন্দায়, আপনে কহিলা এই শিবই কুণ্ঠ রায়। वैष्णव निंदा से, वैष्णव जितने अनर्थ होते हैं महाप्रभु ने सारी बातें बता दी। तथापि वैष्णव निंदे जय जन, तार सस्ता छे श्री चैतन्य नारायण। इतना महापुरुष ने बोलने के बावजूद भी यदि कोई वैष्णव निंदा करेगा तो महाप्रभु उनको छोड़ेंगे नहीं। वैष्णव वे वैष्णवे जे देखो गालागाली परमार्थ न है इथे कृष्ण को धोए। कभी कभी ऐसा होता है, वैष्णव वैष्णव आपस में लड़ते, गाली गलौज करते, फिर क्या होगा, हाँ फिर
आम पब्लिक कहाँ जाएगी? ए वैष्णव का पक्ष लो, उस वैष्णव को मारो, हमारा वैष्णव अच्छा है, वो वैष्णव बेकार है, मार उस वैष्णव को दबा दे, मार मार के भगा दे। अगर भगाया तो उन लोगों को अपराध होगा। जो वैष्णव आपस में गाली गलौज करते हैं, ये कहते हैं कृष्ण कुतूहली। वैष्णव आपस में गाली गलौज कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये उन्हें कृष्ण कुतूहल, इसमें कोई भी इसके इंटरफेयर इंटरफेयर किया तो वैष्णव को करने दो आपस में कृष्ण। क्योंकि जब वैष्णव लड़ाई करते हैं ना, वो लोग और किसी उद्देश्य से लड़ाई नहीं करते, वो लोग भगवान की भक्ति करने की लड़ते, प्रचार करने के लिए लड़ते हैं, और कुछ नहीं, उद्देश्य कुछ खराब नहीं होता हम लोग। ऐसे सेवा करना था, ऐसे प्रचार करना था, तुझे ऐसे बोलना था, ऐसे भक्ति में जोड़ना था, तूने क्यों वो रोका? तो वैष्णव आपस में लड़ रहे हैं, वो विश्व कल्याण के लिए लड़ रहे। आप भी क्या समझी? ले तो वैष्णव लड़ रहे हैं, वैष्णव की लड़ाई कृष्ण कुतूहल। सत्य हमारा रुक्मिणी गाला वाली जनो परमार्थ एक तना देखी भिन्न है। कोई कोई सत्य भाव में रुक्मिणी में लड़ाई लग जाता, सौत है आपस में, राधा रानी चंद्रमणि में लड़ाई। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ कृष्ण सेवा के लिए, इन लड़ाई में कुछ उन लोगों का और कोई स्वार्थ नहीं, और कोई उद्देश्य नहीं। ऐसे करना था, तूने ऐसे नहीं माना, तू खराब है, तू खोपड़ी खराब है, ऐसे करके लोग लड़ाई उनके कृष्ण को आम पब्लिक समझेगा ना। यही मत वैष्णव वैष्णव भिन्न नाय, भिन्न कराए रंग चैतन्य बसाए। इसलिए वैष्णव वैष्णव ये भिन्न भिन्न नहीं है, वैष्णव की निंदा कभी ना करे। तुलसी पत्ता कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सभी भगवान के चरणों में चढ़ने के लायक है। वैष्णव कभी कभी हम भी परेशान रहे, प्रभुपाद जी के बाद में हमारे जितने भी गुरु वर्ग थे सब आपस में लड़े भिड़े, लेकिन लड़ाई का उद्देश्य सबका एक बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर उद्देश्य था। लड़ रहे थे, उद्देश्य था प्रभुपाद के जो विचारधारा को और ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड किया जाए और सुंदर जुक्ति से किया जाए, इसी के लिए लड़ रहे थे। और बाद में लोग बिखर गए, और बिखरने के बाद उतना ही प्रचार फैला, उतना ही परिणाम फैल गया, विश्व पूरी दुनिया फैल गया भाई। इसमें कुछ कृष्ण की इच्छा नहीं, जो हमारे गुरु को लड़ाई हुआ फिर भगवान ने करवाया, और करवाने के बाद हरिनाम को प्रति, क्योंकि वैसे लोग एक दूसरे के अनुगत्य में रहना खुश होता है, मैं इनके साथ रहूं, जिंदगी इनके साथ। और हमारे गुरुओं ने ऐसा ही लिखा अभी है स्तुति में, जन्म जन्म मोर यही अभिलाष, तादेर चरण से भी भक्त सनेबाज। तो भक्तों का सानिध्य में सदा मिलता है, भक्त दूर कहीं ना जाए, भगवान सर्वनाश हो जाएगा। अगर वैसे में दूर नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, तो प्रचार आगे बढ़ेगा नहीं। प्रचार को विस्तार करने के लिए इनको आपस में लड़ा दो, लड़ेगा बिखर जाएगा, बिखरेगा प्रचार बढ़ जाएगा। एक एक वैष्णव अनुगत्य में दूसरा रहेगा, उनके अनुगत्य में चलेगा, तो वो जो श्रेष्ठ वैष्णव वो जितना प्रचार करेगा उनके साथ वो साथ देगा, और कुछ खुद खुद उनका उनका निजी खुद प्रयास नहीं रहेगा। अब वो प्रभु जी जो करेंगे, मेरा कोई ये हो नहीं। लेकिन उस बंदे में योग्यता है, काबिलियत है, कर नहीं रहा, तब भगवान की कृपा से उनको वहां से
हटाने की भगवान कोई ना जुक्ति निकालते, भगाओ यहाँ से। जब वैष्णव यहाँ से अलग हुआ तो आगे प्रचार शुरू किया, प्रचार और बढ़ गया, और लोगों का कल्याण बढ़ गया। जैसे हमारा सिद्धांति महाराज मेरे साथ जब तक रहा, बेचारा मेरे अंडर में ही रहा, वो अलग से किसी को प्रचार नहीं कर सकता था, हरिनाम दीक्षा दे नहीं सकता था। अब अलग होकर मठ बनाया, अब खूब प्रचार कर रहा है, शिष्य कर रहा है, तो प्रचार बढ़ नहीं रहा। ये है, मठ भी बढ़ा और प्रचार भी बढ़ रहा, लोग जुड़ भी रहे। ये सब भगवान रिमोट कंट्रोलर, इनका कंट्रोल भगवान साक्षात कृष्ण महाप्रभु। इसलिए वैष्णवों के आपस की उनकी आपस की लड़ाई के बीच में कोई बीच में इंटरफेयर करेगा सर्वनाश हो, वो ना करे। ইথে যেই এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয় অন্য বৈষ্ণবের নিয়ে সেই যায় ক্ষয়, এক হস্তে ঈশ্বরের সেবাই কেবল আর হস্তে দুঃখ দিলে তার কি কুশল। एक हाथ से सेवा कर रहे और जरूर मार रहा है, ले रोटी खा थप्पड़ मार रहा, ये सेवा नहीं। हाँ रोटी खिला तो पीछे से बुराई करता है। यही मत सर्वभक्त कृष्ण शरीरे यह बुझे जय है परम महाधीरे। लिए जितने वैष्णव जन भगवान श्री कृष्ण के शरीर है, वैष्णव मात्र भगवान का शरीर, एक वैष्णव वैष्णव नहीं है, भगवान कृष्ण का शरीर है वो। उसकी बुराई करना, उसकी पिटाई करना, उसकी निंदा करना, उसको झगड़ा करना, उनकी सेवा ना करना, उनको प्रणाम ना करना, भगवान कृष्ण का अपमान है। अभय दृष्टि कृष्ण वैष्णव भजिया जे कृष्ण चरण से जाई तरिया। वैष्णव सेवा कृष्ण सेवा समान, ऐसा जान के जो सेवा करता है उनको उद्धार मिल जाता है। जे गाय जे सुने ये सकल पुण्य कथा, वैष्णव अपराध तार नाजन में सर्वथा। जो इस प्रकार से इस सारी प्रसंग को सुनेगा बोलेगा उनको वैष्णव और बच जाएगा वो। हेनमते से गौर सुंदर शांतिपुरे आसेन परमानंद अद्वैत मंदिरे। ऐसे महाप्रभु रह रहे थे माधवपुरी, आराधना पुण्यतिथि देवयोग प्रसन्न होइल आसित थी। इतने माधवेंद्रपुरी जी के आविर्भाव तिथि आ गई। माधवेंद्र अद्वैत यद्यपि भेदनाय तथापि तहान शिष्य आचार्य गोसाई। माधवेंद्रपुरी अद्वैताचार्य लगभग एक ही है, किंतु व्यवहार में अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी का शिष्य है। माधवेंद्रपुरी देश गौर सुंदर सत्य 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 विहर। माधवेंद्रपुरी के शरीर में भगवान साक्षात निरंतर निवास करते हैं, विहार करते हैं। माधवेंद्रपुरी अकथ्य विष्णु भक्ति विष्णु प्रसादे सर्वकाल पूर्ण शक्ति। माधवेंद्रपुरी के शरीर में हमेशा विष्णु भक्ति, कृष्ण की कृपा से हमें वो पूर्ण शक्ति खूब समर्थमान। जे मते अद्वैत शिष्य हইলেন तान चित्त दिया सुनो से मंगल व्याख्यान। और जिस प्रकार से अद्वैताचार्य उनका शिष्य हुआ, घटना सुनो। इस समय ना छिलो चैतन्य अवतार विष्णु भक्ति सुनो सो असिलो संसार। और बज गया 9 बज गया, हो गया समय। ठीक है, कल सुनेंगे माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य अद्वैत जी कैसे हुए वो घटना।